तो बेटा जी हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, हम लोगों ने sp3 हाइब्रिडाइज मोनो हेलो एल्केन तक या मोनो हेलो कंपाउंड तक देख लिया था कि क्या होते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि बेटा sp2 हाइब्रिडाइज, कल अपना वो एक टॉपिक रह गया था थोड़ा सा, तो sp2 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मतलब अब अपन देखते हैं बेटा जी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड या sp2 संकरित कार्बन वाले हेलो कंपाउंड, क्या बोल रहा हूँ, sp2 संकरित कार्बन वाले हेलो कंपाउंड या हेलो यौगिक। ठीक है बेटा, अब देखो ये होते क्या, sp2 का मतलब अपन ने sp3 देखा था, हाइब्रिडाइजेशन निकालना हमने सीखा था। अब sp3 देखा था, उसमें क्या देखा हमने कि जो भी हेलोजन जुड़ा है वो sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। क्या बोला कि जो भी हेलोजन था वो sp3 हेलोजन कार्बन sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए था। ये था क्या अपना sp3 का। उसमें भी अपन ने 3 टाइप के पढ़े थे। ठीक है, कौन से, एल्किल, एलाइलिक और बेंजाइलिक पढ़े थे। अब अपन बात करते हैं sp2 वाले की, तो sp2 वाले 2 टाइप के होते हैं। अब 2 टाइप के कौन से, कि एक तो होगा उसमें वाइनिलिक, क्या होगा वाइनिलिक, और एक क्या होगा एरिल हेलाइड, जिसको अपन हेलो एल्केन भी बोलते हैं। तो अब अपन इसकी परिभाषा क्या बोल सकते हैं बेटा, क्या बोलेंगे इसके बारे में, अपन क्या बताना चाहेंगे। तो ये देखो सीधी बात है एकदम से, अपने को ज्यादा ऐसे मतलब घुमा फिरा के भी नहीं आंसर आएगा, और सीधा क्या बोल सकते हैं अपन इसको कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए या sp2 संकरित होना चाहिए। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, क्या बताया मैंने, वाइनिलिक हेलाइड। तो बेटा जी वाइनिलिक हेलाइड का मतलब क्या है, देखो वाइनिलिक हेलाइड का पहले अपन देखते हैं वाइनिलिक ग्रुप कौन सा होता है। पहले देखो अपन ने उनमें भी देखा था ये ग्रुप कौन सा होता है, इसमें भी अपन देखेंगे वाइनिलिक ग्रुप कौन सा होता है। तो अपन देखेंगे कि वाइनिलिक ग्रुप वह होता है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। ये क्या है बेटा अपना वाइनिलिक ग्रुप, क्या है, वाइनिलिक समूह है। ठीक है बेटा, अब देखो अगर मैं इस वाइनिलिक समूह या पर क्या लगा दूं बेटा, कोई हेलोजन लगा दूं, जैसे अपन लगाते हैं सबसे अच्छा क्या क्लोरीन ना, तो क्या बेटा अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं तो क्या हो जाएगा वो वाइनिलिक क्लोराइड, क्या उसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा वाइनिलिक क्लोराइड। देखना अपन जस्ट इसके बाद में अपन IUPAC नेमिंग भी पढ़ेंगे इनकी कि IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, इनका साधारण नाम, इनका IUPAC नाम है ना। तो इसको अगर अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखें बेटा, तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो क्या होगा, जैसे अपन इसको लगा दे CH2 डबल बॉन्ड CH और ये लगा दिया Cl। तो ये समूह है, जब भी आपको पहचानना हो कि वाइनिलिक कौन सा होगा, तो जब भी हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन के साथ, देखो हेलोजन परमाणु ये कार्बन ये किससे है, द्विबंधित कार्बन से, तो जब भी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या होना चाहिए, द्विबंधित होना चाहिए। या अपन क्या बोल सकते हैं, जो भी हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या है sp2 हाइब्रिडाइज। अब sp2 का मतलब क्या है सर, आपने बता तो दिया। अब sp2 संकरण कैसे निकालते हैं अपन, देखा था अपन ने क्या बेटा, कितने एटम से वो जुड़ा हुआ है, और अपन ने ये भी देखा था कि कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसमें अपन देखें एक एटम तो इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, 2 एक इससे जुड़ा है, मतलब कि कार्बन से जुड़ा है, सॉरी ये किससे जुड़ा है, कार्बन से। टोटल कितने हो गए बेटा 3, n का मान 3 होता है, तो संकरण क्या होता है sp2। तो मैंने यही परिभाषा बोली है कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह sp2 संकरित होना चाहिए। बेटा थोड़ा इधर देख ले, है ना, घबराने की जरूरत नहीं, आ जाएगा समझ में, है ना। तो अब तो बात अपना ये आई समझ में आगे। अब बात करते हैं अपन बेटा कौन से की, एरिल हेलाइड की, क्या एरिल हेलाइड। सेकंड अपन बात करें क्या, एरिल हेलाइड। तो ये एरिल हेलाइड को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा जी, इस एरिल हेलाइड को अपन एक और नाम होता है जिसको अपन बोलते हैं हेलो एरिन। आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका इंट्रोडक्शन चल रहा था अपना, तब भी बताया था इसको क्या बोलते हैं अपन, हेलो एरिन।
बेटा ये ऐसे नहीं है हेलो एरिन, है ना, आप ऐसे बोलते हैं ना हेलो एरिन, तो वो वाला हेलो एरिन, ये इसका नाम है। हेलो का मतलब यहाँ पे हेलोजन है, आप वाला हेलो नहीं है, हेलो सर, है ना। तो ये हेलो क्या है यहाँ पे, हेलो का मतलब यहाँ पे हेलोजन, एरियन का मतलब एरोमेटिक रिंग। इसको अपन देखो, इसको लिखने का तरीका भी होता है, कैसे लिख सकते हैं इसको, ए आर अक्स से भी लिख सकते हैं, ए आर अक्स, है ना, जिसको एरिल हेलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एरिल हेलाइड। एल्किल हेलाइड था उसको क्या किससे लिखते हैं, आर अक्स से। वहां पे आर का मतलब क्या था बेटा, आर का मतलब वहां था एक सीधी श्रृंखला कार्बन की, अरे ये बात समझ में। और यहाँ पे ए आर का मतलब क्या था, एक रिंग होगी, क्या होगी, एक एरोमेटिक रिंग, जैसे बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे अपन को क्या पढ़ना है, एरियल हेलाइड पढ़ना है। अब एरियल हेलाइड पढ़ने के लिए अपन क्या करेंगे कि हेलोजन परमाणु सीधा अगर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, क्या बोल रहा हूं, हेलोजन परमाणु सीधा अगर बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एरियल हेलाइड या हेलो एरिन। देखना एग्जाम्पल कैसे, ये है अपनी बेंजीन, वैसे अपनी तो क्या है ना, जिसने खोजी उसकी, है ना, ये क्या है अपनी बेंजीन। तो यहां पे अगर हेलोजन परमाणु सीधा इस द्विबंधित, यानी ये भी तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ही तो है, कैसे है, एक इससे जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है इधर वाले से, एक इस क्लोरीन से जुड़ा है। टोटल कितनों से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है। 3 से जुड़ा है मतलब n का मान कितना, 3 है तो संकरण sp2। बेटा जी संकरण निकालने के तरीके बहुत है ना, संकरण निकालने के तरीके बहुत है। आप वैसे भी निकाल सकते हो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। आपने 11th में पढ़ा होगा कि अपन को संकरण निकालना है n = सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लेकिन वो तरीका भी होता है। लेकिन मेरे को सबसे इजी तरीका कि अपने को ज़्यादा ऐसे लोन पेयर में ऐसे क्या होता है, कभी कभी उनकी संरचना बनाओ पहले, तो उनमें देखो सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ है, कहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा वो। तो उस इतने लफड़े से जाने की बजाय ये सीधा सा एक तरीका अपना कि इसको देखो और संकरण निकालो। उस तरीके से भी अपन इजी वे में निकाल सकते हैं, उसका भी एक फॉर्मूला भी होता है ना, तो उसमें अपन इतना नहीं जाने वाले, अपने को सीधा जो सिंपल सा है वो देखते हैं। ये बात आई समझ में। अब इसकी एरियल हेलाइड की परिभाषा क्या हुई कि जो हेलोजन परमाणु है वो sp2 संकरित कार्बन से क्या हो, सीधा जुड़ा हुआ होना चाहिए, या जो क्या हो बेंजीन रिंग हो। भाई हेलोजन किससे जुड़ा है, बेंजीन रिंग से, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एरियल हेलाइड या हेलो एरिन। आगे बात समझो बेटा इतनी। तो अब बेटा अब आगे अपन बात करते हैं इनके नोमेनकल्चर की या नामकरण की, जिनमें अपन पढ़ेंगे इनका IUPAC नेम और इनका साधारण नेम। लेकिन आपके एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं IUPAC नेमिंग के। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आ सकता है आपका IUPAC नेमिंग। अब चैप्टर तो बहुत सारे, कोई किसी का भी आ सकता है ना, अपने एलो एल्केन वाले के, हेलो एरिन वाले के आ सकता है, एल्कोहल फिनोल ईथर भी उनका भी आ सकता है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन वाला चैप्टर भी आपके, तो उनमें से किसी में भी आ सकता है। 1 या 2 क्वेश्चन कई बार पुटअप कर देता है, क्योंकि सीधा अपने को क्वेश्चन आ जाता है। तो अपने को IUPAC नेमिंग वैसे आपके 11th में है, ये पूरा एक चैप्टर IUPAC नेमिंग का, है ना। लेकिन यहाँ पे अपन सीधा नॉर्मल IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका आंसर एकदम से करेक्ट हो जाए। आपको तो नंबर चाहिए, नंबर लाने हैं, तो नंबर लाने के लिए अपन क्या करते हैं, सीधा एकदम से तरीका देखेंगे कि जहाँ जैसे जैसे नियम आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि बेटा ये IUPAC का नियम है, ये IUPAC का नियम है ना, उसके अकॉर्डिंग तो अपन जा नहीं सकते। तो बेटा जी अब अपन देखते हैं इनका नामकरण। तो यहाँ तक जिसके बात समझ में आ गई वो जोर से एक बार हाँ कर दो। आ गई? नहीं करेंगे सर हाँ, तो चाहे कुछ भी कर दो आप, हैं। तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, समझ में नहीं आई 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आए ना तब तक पूछो। कब तक नहीं आएगी, पीछे भाग भाग के आएगी फिर तो, है ना। तो जब तक नहीं आए तब तक पूछो, क्या दिक्कत है अपने उसमें। तो बेटा अब अपन बात करते हैं इनके नामकरण की। तो बेटा जी नामकरण करेंगे तो उस नामकरण में अपन 2 नाम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे अपन साधारण नेम या सामान्य नाम, सामान्य नाम, जिसको अपन अगर लिखना चाहें तो कॉमन नेमिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा जी, कॉमन नेमिंग। इसको अपन शॉर्ट में लिखना चाहें तो CN से लिख सकते हैं, कॉमन नेमिंग, सामान्य नाम। ठीक है बेटा। सेकंड अपन पढ़ेंगे क्या बेटा जी, IUPAC नेमिंग।
तो IUPAC नेमिंग को क्या लिख सकते हैं बेटा जी, शॉर्ट में IN, IUPAC नेमिंग। आ रही है बात समझे। अब अपन देखो सबसे पहले देखते हैं अपन क्या, एल्किल हैलाइड का IUPAC नाम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एल्किल हैलाइड, जिसको अपन और क्या बोलते हैं बेटा, हेलो एल्केन, तेरा IUPAC नाम पढ़ेंगे हम, है ना, हेलो एल्केन तेरा IUPAC नाम पढ़ेंगे, जिसको अपन देखो एल्किल हैलाइड देता है, इसको अपन किससे लिखते हैं बेटा, R अक्ष से। एल्किल हैलाइड को किससे लिखते हैं बेटा, R अक्ष से। यहाँ पे R क्या होता है, R एक कार्बन की चेन होती है, जैसे CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, या CH3 मतलब मेथ हेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ओक्ट नॉन डेक, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, कार्बन की चेन होती है। यहाँ पे सिंगल बंद भी हो सकता है, डबल बंद भी हो सकता है, तो वो उनके भी एग्जाम्पल अपन करेंगे। तो सबसे पहले अपन करते हैं एल्किल हैलाइड के बारे में देखा। अब बेटा अब देखते हैं, देखो इनका सबसे पहले देखिए अपन नाम, यानी सामान्य नाम क्या होगा। तो देखो सामान्य नाम लिखेंगे, मैं इसको CN से लिख दूं, कोई दिक्कत बेटा जी नहीं, अगर हो तो बोल देना यार, लिख देता हूं बेटा सामान्य नाम। तो सामान्य नाम लिखेंगे, तो वो सामान्य नाम क्या होगा इसका, सामान्य नाम होगा इसका एल्किल हैलाइड। क्या होगा बेटा जी, एल्किल हैलाइड। सामान्य नाम क्या होगा इसका, एल्किल हैलाइड। अब इस एल्किल हैलाइड का इनका मतलब भी आपको बताऊंगा क्या होता है ना, जैसे एग्जांपल करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अब दूसरा क्या अपना IUPAC नाम, जिसको IN से लिख दिया बेटा जी, IUPAC नाम। इसका IUPAC नाम होगा हेलो एल्केन। देखो ऊपर तभी लिखा है मैंने कि दोनों को, कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्या करना अपने को, है ना। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा बेटा, हेलो एल्केन। तो बेटा अब देखते हैं इनके नाम। देखो एल्किल हैलाइड का सबसे पहले मतलब बता देता हूं। एल्किल हैलाइड, जैसे अपने को एल्किल, जैसे मेथ दे रखा है, मेथेन दे रखा अपने को, मेथ वाला, हाँ मेथ वैसे नहीं, बायोलॉजी मेथ वाला, अपना यह क्या है मेथेन, है ना, दे रखा है। तो उसके लिए अपन सामान्य नाम लिखेंगे, उस पर क्लोरीन लगा रखा है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, उस मेथेन का नाम लिखेंगे ना, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मेथिल, है ना। उसके लिए क्या लगाएंगे भाई, मेथ है तो मेथिल। एल्किल का मतलब चेन ही तो बेटा कार्बन की एक। आर का मतलब यहां पे एल्किल होता है, आर का मतलब देखो एल्किल। हैलाइड का मतलब यहां पे अक्स है, अक्स अपना यहां पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन नहीं होगा, कल भी बताया था आपको। तो यहां पे अपन क्या, एल्किल का मतलब यहां पे कोई भी मतलब जो अपने पास जो 10 नाम अपन याद करते हैं ना, उनमें से क्या लगाना है, सामान्य नाम लिखने के लिए एल्किल लगाना। मतलब एल्किल लगाने के लिए मेथ होगा तो मेथिल, एथ होगा तो एथिल, प्रोप होगा तो प्रोपिल। आ रही है बात समझ में। हैलाइड का मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। आ रहा है समझ में। अब देखो सबसे पहले अपन इसका एग्जाम्पल करें, और हेलो एल्केन का भी बता देता हूं, जैसे IUPAC नाम। IUPAC नाम में सबसे पहले हेलो का मतलब क्या होता है बेटा, हेलोजन। हेलो का मतलब क्या है बेटा जी, हेलोजन। तो सबसे पहले किसका लिखेंगे यहाँ पे, हेलोजन का नाम। फिर क्या लिखेंगे, जो एल्केन है अपने पास कितने कार्बन की है उसको लिख देंगे। आ रहा है ना समझ। अब देखो बेटा एग्जाम्पल करवाता हूं आपको मैं, एक अपना सस्ता सा, सुंदर सा और टिकाऊ सा एग्जाम्पल। तो ये क्या अपना सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो समझने के लिए एकदम इजी है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा जी, इसका एक कॉमन नेम भी लिखेंगे हम, और इसका IUPAC नेम भी लिखेंगे। तो इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखने के लिए बेटा क्या करेंगे, देखो तरीका वही अपना, क्या सामान्य नाम क्या होता है इसका, एल्किल हैलाइड। तो बेटा सबसे पहले क्या है, मेथेन, तो क्या हो जाएगा मेथिल। हैलाइड क्या है, क्लोरीन, तो मेथिल क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मेथिल क्लोराइड। देखो बेटा जी आपकी बुक में हिंदी में दे रखा है, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसको मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो अपन अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। क्या कि एग्जाम में अगर एग्जामिनर को अगर सीधा क्वेश्चन दे आए अपने को नाम का, तो अपन हिंदी में लिखे या इंग्लिश में, उससे वैसे फर्क नहीं पड़ने वाला। अपना आंसर ज़्यादातर अपन एग्जाम में देखते हैं तो इंग्लिश वाला ज़्यादा मान्यता रखता है अपनी, है ना, कि भाई आप कंपटीशन एग्जाम में भी देखते हो तो हिंदी में अगर मिस प्रिंट हो गया तो ऐसे बोलते हैं हम इंग्लिश वाले को ज़्यादा प्रीफर
मानते हैं, है ना। तो उसके लिए अपन कोई दिक्कत नहीं है, अपन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं, है ना। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? आईयूपीएसी नेम हेलो एल्केन। क्या बोल रहा हूं बेटा? आईयूपीएसी नेम के लिए हेलो एल्केन। तो हेलो का मतलब हेलोजन, तो हेलोजन के लिए क्या लगेंगे पहले बिना? क्लोरो। मेथ है तो मीथेन। भाई एक कार्बन के लिए क्या कहते हैं? मेथ। देखो बेटा इसको 2-3 टुकड़ों में बांट के पढ़ाऊंगा इस नाम को, आईयूपीएसी नेम को, कैसे देखना। पहला अपने को हेलो, हेलो का मतलब हेलोजन, तो हेलोजन यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। तो इसको क्या लिख सकते हैं? क्लोरो। क्या बेटा जी? क्लोरो। और अब क्या लिख सकते हैं? मेथेन। मतलब एक कार्बन है तो क्या होगा? मेथ। सिंगल बंदी ही है तो क्या आएगा? एन। एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बंद है तो एन, तो क्या हो जाएगा बेटा? मेथेन। आ रहा है समझ में? तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी? मेथेन। देखो इसको 3 टुकड़ों में तोड़े अपन, एक तो ये हो गया, एक मेथ हो गया, एक एन हो गया, तो मेथेन हो गया, है ना। अब अपन सेकंड एग्जांपल देखें, ये है अपने पास सेकंड एग्जांपल। इसका आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम क्या होगा बेटा जी? अरे बोलो, शर्माओ मत, बोल जाओ। एथिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा बेटा? क्लोरो इथेन। ठीक है, तो इसका सामान्य नाम तो होगा बेटा जी एथिल क्लोराइड, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बेटा जी? क्लोरो। अब एक बात और दिमाग में आनी चाहिए आपके कि सर आप यहाँ पे अगर आईयूपीएसी नेमिंग करते हो तो हम नंबरिंग करते हैं, है ना। तो नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे 1 क्लोरो एथेन होना चाहिए था, तो अपन 1 को लिखें तो वो भी वही बात है, और नहीं लिखें तो भी वही बात है, क्योंकि 1 पे ही होगा तभी क्या होगा? ये क्लोरो एथेन होगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा। देखो इनमें से आगे जैसे जैसे चल जाएंगे ना, एक अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे इनके अंदर ना, तो वो सीखने जरूरी है, इसीलिए मैं बेसिक से स्टार्ट किया ये नहीं, है ना। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका सामान्य नाम और इसका आईयूपीएसी नाम बता दीजिएगा बेटा जी, है ना। क्या? प्रोपिल क्लोराइड। और इस आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा बेटा जी? इसके लिए अपन अब नाम नेमिंग करें इधर भी तो क्या हो जाएगा? क्लोरो प्रोपेन, या हाँ क्लोरो प्रोपेन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो अपन इसका सामान्य नाम करेंगे तो क्या होगा बेटा जी? प्रोपिल क्लोराइड। और बेटा जी इसका आईयूपीएसी नेमिंग करें, थोड़ी देर ना, ऐसे बातें बाद में कर लेंगे अपन। तो इसका आईयूपीएसी नेम करेंगे तो क्या होगा बेटा जी? क्लोरो प्रोपेन। आ रही है बात समझ में? अब देखो एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट और बताता हूं आप लोगों को मैं इधर, क्या है वो कि सर अच्छा है तो बता ही दीजिए, है ना। तो इसके लिए अपन देखते हैं बेटा कि अगर अपने को ये संयोजकता फ्री कर दे, आपसे क्या बोल रहा हूं, देखो एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें, अपने को ये एग्जाम्पल दे दे यहाँ पे, इसका नाम बताइएगा बेटा जी, इसका मेरे को सामान्य नाम भी बताओ आप, इसका मेरे को आईयूपीएसी नाम भी बताओ। तो आप बोलोगे सर हमने 11th में पढ़ा है कि जब भी हम इस कार्बन की संयोजकता फ्री करते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं? आइसो कंपाउंड बोलते हैं। पढ़ा होगा ना। ये क्या है बेटा जी? अपना आइसो कंपाउंड। ये क्या है? क्लोरीन। तो क्या नाम होगा बेटा जी इसका सामान्य नाम? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या होगा? आइसो। देखो जब अपन को पता है इसका नाम आइसो, तो इसके जो लग रहा है वो क्या होगा बेटा जी? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो इसको अपन लिखेंगे बेटा आइसोप्रोपिल क्लोराइड, है ना। आई बात समझ में? अब इसका आईयूपीएसी नेमिंग करें तो बेटा जी सबसे पहला काम अपना होगा नंबरिंग करो।
तो आप नंबरिंग करें तो बेटा चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे उधर से नंबरिंग करो, किधर से भी करो, नंबर इसको क्या मिलना है, 2 ही मिलना है, 1 2 3। इधर से करेंगे तो 1 2 3, बात वही है ना। तो अपन एक कोई भी नंबरिंग मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। अब इसका IUPAC नेम करेंगे तो सबसे पहले जो मुख्य श्रृंखला के अलावा, ये अपनी क्या है बेटा जी, मुख्य श्रृंखला, उसके अलावा जो भी कंपाउंड इधर उधर लटके हुए रहते हैं ना, अरे जैसे बस में भीड़ होती है तब नहीं लटके रहते क्या, तो बस तो हो गई एक मुख्य श्रृंखला, और वो क्या उसके प्रतिस्थापी है ना, भाई बस की छत पे भी बैठे रहते हैं ऐसे लटके हुए, है ना, और इधर वो सीढ़ियाँ रहती हैं, गेट पे भी कई जैसे लटके रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक प्रतिस्थापी निकलती है ना बाहर की तरफ, किसी का एक हाथ निकल रहा है तो 2 प्रतिस्थापी निकल गए, है ना ऐसे। तो ये क्या है, एक प्रतिस्थापी। तो बेटा जी सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, प्रतिस्थापी का नाम। तो प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे तो बेटा क्या है, यहाँ पे कितने पे है, ये 2 पे, तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बंध है तो एन, तो क्या हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। तो बेटा क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। आ रहा है बेटा जी समझ में ये बात, अरे ठीक है। अब देखो बेटा आपको एक एग्जाम्पल और करवाता हूं, अच्छा सा एग्जाम्पल तो एक सर 5 करवा दो, हमें समझ में आने चाहिए, है ना। तो बेटा जी अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना क्या है। जैसे ही अपने को कार्बन की संख्या बढ़ा के देगा तो इसका अपन लिखेंगे कॉमन नेम और IUPAC नेम। तो बेटा जी इसका कॉमन नेम क्या होगा, है ना। तो सर आप तो बहुत ऐसे गाना गा रहे हो या पढ़ा रहे हो, हैं? तो बेटा जी क्या ना, इसे आप लोगों का माहौल बना रहे हो, अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे एक तो वो बात हो गई, एक तो आओ ये होता है सर, ये होता है, ये होता है, ये होता है। एक होता है बच्चों को एकदम से समझ में, हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, जब तक उनको समझ में नहीं आए तब तक आगे मत बढ़ो। अगर आपको मैं यही बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ बेटा, जब भी समझ में नहीं आए, सर नहीं आया, अगर हिंदी भी नहीं आती सर को नहीं आया, है ना, तो बोल देना, एक बार नहीं आपको 10 बार समझाया जाएगा, है ना। तो बेटा अब अपन देखते हैं इनका सबसे पहले कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या होता है बेटा, कॉमन नेम क्या, देखो आप थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बता दीजिएगा ना, जल्दी जल्दी आपको आता है ना, तो क्या अपन आगे एक और अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे, इनकी प्रकृति, ये जो बंद बन रहा है इनकी प्रकृति, बहुत अच्छा टॉपिक है वो, उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपन जल्दी जल्दी इनको, अगर समझ में आ गए ना आपको नाम, ये बता दो मेरे को सबसे पहले कि बेटा जी अपन को ये नाम समझ में आए कि नहीं आए, आए। तो अब अपन इसका नाम करें तो बेटा, तो इसमें कितने कार्बन है बेटा, 4 कार्बन। सामान्य नाम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ब्यूटिल क्लोराइड, भाई ब्यूटिल क्लोराइड ही तो लिखेंगे। तो बेटा जी ये लिख दिया मैंने ब्यूटिल, ये क्या लिखा बेटा जी ब्यूटिल, ये क्या लिखा मैंने क्लोराइड, है ना। तो अब इसका IUPAC नेम लिखें 1 2 3 4, तो क्या लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं अपन, और अगर वैसे लिखना चाहें नंबरिंग के अकॉर्डिंग तो 1 क्लोरोब्यूटेन या क्लोरोब्यूटेन, दोनों नेम लिख सकते हैं। तो आपकी सुविधा के अनुसार कोई भी नाम लिखो, क्लोरोब्यूटेन भी सही होगा आपका, और बेटा जी 1 क्लोरोब्यूटेन भी सही होगा आपका, कोई गलती नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। ये हुआ अपना। अब देखो मैं थोड़ी सी इसमें चेंज कर देता हूं। क्या चेंज करोगे सर, वो ही तो रखोगे, चेंज क्या करना है सर इनमें, तो बेटा जस्ट अभी थोड़ी देर वाली ही बात अपने पास वापस आ गई। क्या आ गई सर, हमें तो कुछ नहीं लग रहा। तो बेटा जी मैं बताता हूं आपको क्या लगेगा। यहाँ पे ये समूह है, बीच वाले कार्बन की संयोजकता, इधर देखो कार्बन दूसरा जोड़ रखा है, कौन सा कंपाउंड हो गया बेटा जी, आइसो कंपाउंड। अभी पढ़ा था बेटा, अभी जस्ट ही पढ़ा था, क्या होता है बेटा जी ये आइसो कंपाउंड। तो क्या लिखेंगे बेटा, देखो सामान्य नाम लिखेंगे ना बेटा जी, सामान्य नाम, क्या बोल रहा हूं, सामान्य नाम। तो बेटा सामान्य नाम लिखने के लिए अपन क्या करेंगे कि जितने भी कार्बन है ना, जितने भी कार्बन उन सबको लिखते हैं। जैसे कितने, 4 है ना,
तो क्या लिखेंगे, ब्यूटिल लिखेंगे ना। तो क्या हो जाएगा बेटा जी, ये ब्यूटिल क्लोराइड। क्या हो जाएगा बेटा जी, ये ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखो बेटा जी, आगे आपको एक और बताऊंगा 3 डिग्री वाला भी, जिसको अपन टर्सरी क्लोराइड लिखेंगे, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे वो भी देखेंगे अपन। अब देखो बेटा, अपने को क्या करना है, इसका IUPAC नेमिंग करनी है। क्या करनी है, IUPAC नामकरण करना है। तो बेटा जी अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे नंबरिंग। तो नंबरिंग कहाँ से, इधर से। क्यों, क्योंकि जो समूह है, मेन ग्रुप है, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो इधर से करेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो बेटा अब अपन देखते हैं कि सर अब नाम लिखेंगे तो अपने पास 2 हो गए, क्लोरो लिखें कि मतलब कि मेथेन वाला लिखें या क्लोरीन वाला लिखें। तो बेटा जी अपन ABCD पढ़ते हैं, सबको याद होगी ABCD। तो उसमें सबसे बताओ M पहले आता है कि C पहले आता है, C पहले आता है। क्लोरीन तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा जी, क्लोरीन। तो अब देखो बेटा जी, अब अपन ये नहीं कर सकते कि सर यहाँ पे क्लोरीन तो एक पे ही है, रहने देते हैं। नहीं बेटा, क्योंकि दूसरा प्रतिस्थापी है ना, वो बुरा मान जाएगा। ये दूसरा प्रतिस्थापी क्या हो जाएगा, बुरा मान जाएगा। नहीं सर, ये तो मेरे साथ अन्याय हो गया, है ना। तो इसको अन्याय से बचाने के लिए क्या करेंगे, इसकी भी नंबरिंग करेंगे। तो क्या नंबरिंग होगी बेटा जी, 1 क्लोरो, ये क्या है 2 पे क्या है, 2 मेथाइल, क्या है जिसको अपन मेथिल बोलते हैं, लिखते हैं हिंदी में तब क्या, 1 क्लोरो 2 मेथिल। कितने हो गए बेटा, 3 कार्बन। तो क्या लगाते हैं, प्रोप। और सिंगल बन रहा है तब क्या लगाएंगे बेटा जी, एन। तो क्या हो जाएगा, प्रोप एन। आ रहा समझ में, ठीक है सर। चलें आगे, जी सर। अरे बेटा क्या खिचड़ी पक रही है, क्या खिचड़ी पका रहे हो, हैं, बीरबल की खिचड़ी पका रहे हैं सर, है ना। अब बेटा जी अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा अपना। जैसे अपने पास वही काम करना है। इसका देखो सबसे मेन, इसका IUPAC नेम आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो इसका IUPAC नेम अपन करेंगे, क्या होगा बेटा, सामान्य नाम बता दो पहले तो, इसे डरते क्यों हो, सामान्य नाम। 1 सेकंड रुकना बेटा जी, आप इसको, ये बात तो वही है, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छे से जो कल एक तरीका बताया था उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाए, इसलिए ये लिखा है। तो बेटा जी 4 कितने कार्बन है, 4। क्या है, क्लोरीन। तो ये कौन सा क्लोरीन है, टर्सरी तो है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो 3 कार्बन से जुड़े हैं तो उसको अपन तृतीयक या 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। आया समझ में, अरे आया, कल पढ़ा था आपने नालायको, है ना। तो ये क्या हो गया अपना 3 डिग्री। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टर्सरी या तृतीयक। क्या लिखेंगे बेटा जी, तृतीयक। 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे बेटा, ब्यूटिल। क्या लिखेंगे, ब्यूटिल। और क्या लिखेंगे बेटा, क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अरे आ रहा है क्या, तो अब अपन नेक्स्ट बात करें इसके IUPAC नेमिंग की। तो बेटा जी IUPAC नेमिंग करते हैं तो नंबरिंग इधर से करें या इधर से करें, बराबर बात। अब वो ही बात अपनी आ गई, क्या, मेथिल वाली बात आ गई ना। तो ये क्या हो गया, मेथिल और क्लोरीन वाले में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे अपन, क्लोरीन का। तो क्या लिखेंगे बेटा, 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, फिर 2 मेथिल, 2 मेथिल। और 3 कार्बन है तो बेटा जी क्या, प्रोप। और सारे के सारे क्या है बेटा, सिंगल बन, तो प्रोप एन। 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। आ रहा है समझ में, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं बेटा, ये तो था अपना हेलो जो एल्केन थी या एल्किल हैलाइड था उनका नाम, कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें। अब बेटा अपन पढ़ते हैं एरिल हैलाइड या हेलो एरिन का सामान्य नाम या IUPAC नामकरण।